गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं सरिता एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का द एग्जाम्स बडी परिवार में। तो सेशन को शुरू करते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है श्वसन तंत्र। क्या है? श्वसन तंत्र अर्थात रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आइए देखते हैं हम। तो शुरू करते हैं। श्वसन तंत्र होता क्या है तो देख लेते हैं श्वसन तंत्र क्या होता है। तो वह प्रणाली जो शरीर को सांस लेने में मदद करती है, ऑक्सीजन को अंदर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं। तो देखते हैं दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो आप पहले इनमें अंतर देख लीजिए। एक होती है ब्रीथिंग। क्या होती है? एक हमारी ब्रीथिंग। और एक होता है हमारा रेस्पिरेशन। क्या होता है? रेस्पिरेशन। इसे हिंदी में बोला जाता है श्वसन। क्या बोला जाता है? श्वसन। और ब्रीथिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। तो दोनों का अंतर तो देखते हैं कि ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है। तो आइए देखते हैं ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है और रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। तो पहले देख लेते हैं। ब्रीथिंग का मतलब ये होता है कि सांस लेना और सांस छोड़ना। मतलब हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम ब्रीथिंग बोलते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब होता है O2 को रखना एवं CO2 को लौटाना। CO2 को लौटाना। ब्रीथिंग के बाद क्या होता है ध्यान रखिएगा। जब हम सांस लेते हैं उसके बाद में रेस्पिरेशन, ये श्वसन की प्रक्रिया होती है जो हमारे फेफड़े सिर्फ ऑक्सीजन को रखते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। अब हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है तो देखते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगी। अब देखिएगा, ब्रीथिंग का मतलब आप समझ में गए होंगे। इसे हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। सांस लेना और सांस छोड़ना, ये घटना क्या कहलाती है? ये घटना ब्रीथिंग कहलाती है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन भी आपने बहुत अच्छे से समझा कि O2 को रखा जाए और CO2 को छोड़ा जाए, यही हमारा श्वसन या रेस्पिरेशन कहलाता है। तो आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं। टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है? तो वो इसके जो नाक के जो कण हैं, तो वो कण कुछ जो पार्टिकल निकलते हैं, ये पार्टिकल किसके होते हैं? तो ये गैस हैं जो अब हम ये नहीं कि कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के हैं। तो इस बात को ध्यान रखना कि वायुमंडल में जितनी गैसें होती हैं वो सारी की सारी अंदर ली जाती हैं और वही सारी गैस बाहर छोड़ी जाती हैं। तो हमारे श्वसन तंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? फेफड़ा। अभी मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ। तो आगे देखते हैं श्वसन तंत्र या रेस्पिरेशन क्यों होता है। तो क्या देखते हैं हम? श्वसन तंत्र या देख लेते हैं रेस्पिरेशन क्यों होता है। तो देख लेते हैं श्वसन। पहला पॉइंट है हमारा ऑक्सीजन को लेना। ऑक्सीजन को लेना मतलब O2 को लेना और CO2 को छोड़ना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। कोशिका में आगे देखते हैं हम। कोशिका में कार्बनिक पदार्थ को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, कार्बनिक पदार्थ तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, तो इंग्लिश में देख लेते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन फ्रॉम एन एनर्जी ड्यू टू कार्बनिक सब्सटेंस। तो जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन पदार्थ को तोड़कर हम क्या प्राप्त करते हैं? तो ध्यान रखना, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे देखिए किस तरीके से पढ़ेंगे। तो हम यहाँ नंबरिंग करती हूँ, तो उस नंबरिंग के हिसाब से पढ़ेंगे। नंबर 1 पे आता है हमारा नासिका। क्या आता है? नासिका।
शुरू करेंगे। नंबर 2 पे आता है हमारा नासा मार्ग, और नंबर 3 पे ग्रसनी, और नंबर 4 पे क्या आता है कंठ। उसके बाद आता है नंबर 5 पे क्या आता है श्वास नली। उसके बाद नंबर 6 पर आता है लंग्स या फेफड़े पढ़ेंगे। तो 6 भाग पढ़ने हैं हमें। नंबर 1 से शुरू करते हैं। नंबर 1 से मतलब नासिका से शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं श्वसन तंत्र प्रमुख भाग, मतलब श्वसन तंत्र के प्रमुख भाग मतलब मेन पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। नंबर 1 से शुरू करेंगे हम। नासिका या नोस्ट्रिल। तो अभी मैं जानती हूँ कि जो नासिका होती है कितने जोड़ी छिद्र होते हैं उसमें। तो देखते हैं उसमें एक जोड़ी होते हैं। कितने? एक जोड़ी उपस्थित होते हैं, मतलब वन पेयर ऑफ होल। वन पेयर ऑफ होल। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट ये है श्वसन तंत्र के द्वार होते हैं। क्या होते हैं? श्वसन तंत्र का द्वार होता है। आगे देख लेते हैं। तो ये जो नासिका होती है ये कहाँ खुलती है? तो ये खुलेगी नासा मार्ग में। तो इंग्लिश में कहते हैं नसल पैसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नसल पैसेज बोलते हैं। तो अब ये जो नासा मार्ग है ये क्या होता है? तो ये नाक के अंदर का वह रास्ता है जिससे हवा अंदर और बाहर जाती है। ये नाक के छिद्रों से शुरू होकर गले तक फैला होता है। ये कहाँ से? ये नासिका के बाद ये नाक के छिद्रों से शुरू होकर गले तक फैला होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? नसल पैसेज कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। ये नासिका के बाद एवं नासिका के बाद एवं ग्रसनी से जुड़ा होता है। ग्रसनी से जुड़ा होता है मतलब नासिका को ग्रसनी से जोड़ता है। तो ये वाला हिस्सा होता है। तो देखो देखो समझाती हूँ। ये माउथ वाला हिस्सा है। तो हम डायग्राम के हिसाब से देखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा माउथ वाला हिस्सा। माउथ मतलब मुख। मुख वाला हिस्सा हो गया। और ये वाला हिस्सा हमारा नासिका वाला भाग है। कौन सा? नासिका या नोस्ट्रिल वाला भाग है। अब देखते हैं इसके बाद ये हिस्सा क्या कहलाता है? तो ये हिस्सा कहलाता है ग्रसनी। क्या कहलाता है? ग्रसनी। ये वाला हिस्सा हमारा क्या है? ग्रसनी, जिसे हम बोलते हैं फेरिंक्स। तो आइए अब ये वाला हिस्सा, इसे हिस्से को हम क्या बोलते हैं? इस हिस्से को हम नासा मार्ग या नसल पैसेज बोलते हैं। ये कौन सा हिस्सा है? नासा मार्ग का। तो डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा कि हम किन चीजों की बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं नासा मार्ग में म्यूकस म्यूकस ग्रेलैंड से म्यूकस का श्रवण होता है। किसका होता है? ग्रेलैंड से म्यूकस का श्रवण होता है। मतलब देख लेते हैं। मतलब ये ऑयल जैसा पदार्थ क्या करता है? तो ये ऑयल जैसा पदार्थ यहाँ से जब हम सांस लेते हैं तो यहाँ से जब हम सांस लेते हैं तो उसके साथ गैस अंदर जाती है। उसके साथ कुछ धूल कण भी जाते हैं। धूल कण भी जाते हैं तो उन धूल कणों को रोकने का काम करता है। तो इस पॉइंट को समझ गए होंगे कि ये धूल कण या डस्ट पार्टिकल को रोकता है, या डस्ट पार्टिकल को रोकता है। तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया, जो म्यूकस ग्लैंड होती है जो एक प्रकार की ऑयल जैसे पदार्थ को रिलीज करती है, उसे म्यूकस बोलते हैं। तो म्यूकस का काम होता है डस्ट पार्टिकल को रोकना। अब उसके अलावा इसमें एक चीज और होती है। तो आइए देखते हैं। यहाँ हेयर के समान संरचना होती है। नॉर्मली क्या बोलते हैं हम? नाक के बाल। तो हेयर के समान संरचना, लाइक स्ट्रक्चर हेयर लाइक स्ट्रक्चर उन्हें कहते हैं हम सीलिया। क्या बोलते हैं? सीलिया कहा जाता है। एक प्रश्न आया था कि नाक के अंदर जो बाल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो उन्हें हम सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलिया।
तो देखते हैं ये क्यों पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इनका क्या काम होता है, तो तापमान को म्यूकस व जो ऑयल जैसे पदार्थ था तो म्यूकस के साथ मिलकर कम करता है। तो अब देखना मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो देख लेते हैं हम मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो ये मानव शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिएगा ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड बनाए रखने के लिए अब रेगिस्तान जाए, वहां का टेम्परेचर 40 है। 50 हो तो 50 की गैस अपने अंदर आएगी। अगर 50 की गैस आएगी तो वही कहीं का 20 हो तो 20 का टेम्परेचर वाली गैस अंदर आएगी। तापमान पे इफेक्ट पड़ेगा, तो ये क्या करता है, तो ये हेयर और म्यूकस मिलकर जो गैस का तापमान को कम ज्यादा करते हैं। तो पॉइंट समझ में आया होगा रश्मि। तो ये दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ रश्मि, ये तो दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ। अब तीसरे पे चलते हैं, इसे कहते हैं ग्रसनी। इसके बारे में जो सबसे पहला पॉइंट है इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रसनी। इसे हम बोलते हैं ग्रसनी। दूसरा पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ। तो ये ग्रसनी अब देख लेते हैं। ग्रसनी इसके बारे में जो सबसे पहला पॉइंट आता है, सबसे पहला वही देखते हैं। ये श्वसन तंत्र एवं पाचन तंत्र दोनों को जोड़ता है। ये श्वसन तंत्र एवं पाचन तंत्र को जोड़ता है। क्या करता है, जोड़ता है। आप देख लेते हैं ये इस तरह से आएगा, ये ऐसे आएगा और यहाँ पर ये जो है ऐसे यहाँ से ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा। तो यहाँ पर आप यहाँ पर फिर दो नली अलग 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 होती हैं, यहाँ से दो नली अलग होती हैं। इस तरह से वाई जैसी संरचना बन जाती है। किस तरह वाई जैसी संरचना बन जाती है। तो एक जो आपकी नली आती है वो वाली क्या है, तो वो उस नली को क्या कहते हैं, तो उस नली को बोलते हैं श्वास नली। क्या बोलते हैं, इस वाली नली को हम बोलते हैं श्वास नली। और हिंदी में बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। और ये जो साइड में एक नली है, नली को जोड़ता है, तो इसे हम इस नली को क्या बोलते हैं, इस नली को हम ग्रास नली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रास नली। इंग्लिश में बोलते हैं ईसोफेगस। और ये जो आपको दिख रही है मेन नली, ये क्या मेन नली जो आपको दिख रही है इसे बोलते हैं ग्रसनी, या आपको समझ में आ गया होगा इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रसनी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये किसको जोड़ती है, तो ये ग्रास नली ये पाचन तंत्र का हिस्सा है। ये दोनों को जोड़ रही है, ये दोनों को जोड़ रही है। ये किसका हिस्सा है, तो ये श्वसन तंत्र का हिस्सा है। कौन, श्वास नली। अब यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर एक वॉल्व होता है। वॉल्व, ये एक वॉल्व होता है, लगा होता है किसके ऊपर, श्वास नली के ऊपर। तो जब आप खाना खाते हैं वो वॉल्व बंद हो जाता है ताकि खाना किस में चला जाए, ग्रास नली में। किसमें, ग्रास नली में। इस वॉल्व, जब जब खाना खाते हैं, जब जब पानी पीते हैं, ये वॉल्व बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इस वॉल्व का नाम है एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। अगर ये वॉल्व ना होता तो तुम्हारे फेफड़ों में पानी और खाना भी चला जाता। आगे देखते हैं लगभग कितनी होती है, कितनी लंबाई होती है, लगभग कितनी लंबाई होती है, तो ये 11 से 12 सेंटीमीटर होती है। किसकी, तो ग्रसनी की लंबाई। अब बात करते हैं श्वास नली की। तो श्वास नली की लंबाई होती है 11 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 11 सेंटीमीटर। तो अब देखो ये तीन संरचनाएं देखते हैं। क्या नंबर 4 पे क्या आता है, तो 4 नंबर पे आता है हमारा लैरिक्स या स्वर तंत्र। लैरिक्स या स्वर तंत्र। तो हम स्वर तंत्र की बात करें तो ये ध्वनि उत्पन्न करता है। क्या करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है। इसे हिंदी में कहीं कहीं कंठ भी बोलते हैं। इसे हिंदी में कहीं कहीं क्या बोलते हैं, कंठ भी बोलते हैं।
अब आगे देखते हैं। आगे है लैरिक्स के ऊपर एपिग्लैटिक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एपिग्लैटिक्स। ये कपाट। अब बात करते हैं एपिग्लैटिस की, तो ये एक कपाट या वॉल्व है जो श्वास नली ट्रेकिया में फूड एंड वाटर जाने से रोकता है। तो क्या करता है? फूड एंड वाटर जाने से रोकता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना आप लोग। तो आगे देखते हैं, नंबर 5 की बात करते हैं। तो नंबर 5 पे आता है ट्रेकिया मतलब श्वास नली। क्या आता है? श्वास नली। तो ये श्वास नली होती है, सबसे पहला पॉइंट है, ये 11 सेंटीमीटर की लंबी होती है। अगला पॉइंट, अब देखो ये डायग्राम देखते हैं, ये क्या बना हुआ है? डायग्राम। तो देख लेते हैं ये क्या है। तो ये एक लैरिक्स है। तो यहाँ तक जो संरचना दिखाई दे रही है, ये जो यहाँ तक जो संरचना दिखाई दे रही है, इसी को हम पढ़ रहे हैं। तो क्या बोलते हैं? श्वास नली कितने सेंटीमीटर की होती है? तो 11 सेंटीमीटर की होती है। अपूर्ण वलय या इनकम्प्लीट रिंग होती है जो सी के समान दिखती है। किसके समान? सी के समान दिखती है, इनकम्प्लीट रिंग। अपूर्ण वलय किसकी समान दिखती है? सी के समान दिखती है। अब देखते हैं, क्योंकि श्वास नली ना चिपके इसलिए पाए जाते हैं, ये वक्ष गुहा में उपस्थित होते हैं। किसमें? ये वक्ष गुहा में उपस्थित होते हैं। आगे देखते हैं, वक्ष गुहा में अगला पॉइंट देखते हैं, इस पर अपूर्ण वलय होते हैं। इस पर क्या होते हैं? अपूर्ण वलय होते हैं। आगे देखते हैं, इस पर अपूर्ण वलय होते हैं। तो ट्रेकिया में अपूर्ण रिंग पाई जाती है। श्वास नली कंप्लीट हो गई। तो यहाँ आगे देखते हैं, दो भागों में बट जाती है। कितने भागों में? दो भागों में बट जाती है। और वो हिस्सा क्या कहलाता है? तो फेफड़े कहलाते हैं। कितने? 2 पार्ट में बट जाती है, तो वो हिस्सा क्या कहलाता है? फेफड़े कहलाते हैं। तो अभी तक 5 हिस्से पढ़ लिए हैं, कल पढ़ेंगे फेफड़ा। क्या पढ़ेंगे? फेफड़ा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।